हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, बहुत लंबे समय बाद में आप सभी के लिए मैं वापस से अपडेट लाने लगा हूं। तो यहाँ ये वीडियो आज जो स्पेशली बनाई गई है वो ग्राम विकास अधिकारी के लिए तैयार की गई है। यहाँ ग्राम विकास अधिकारी के रिजल्ट के बारे में बातचीत करेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले सजेस्ट किया था, जिस टाइम पे वीडियो मेंस के लिए कोई सिलेबस नहीं आया था, उस टाइम पर भी मैंने आप लोगों को कई बातें बताई थी। और वीडियो प्री वाला जो सिलेबस है वो सिलेबस भी मैंने एनालिसिस किया था कि मेंस के लिए कितना रह सकता है प्री में से। मैंने लगभग 95% आपको बताया था कि 95% प्री का ही सिलेबस रहेगा। और अब इस बार हुआ क्या है, आप सभी के सामने रिजल्ट है कि वीडियो मेंस का जो सिलेबस है वो प्री का ही कंप्लीटली दिया गया है, यानी टॉपिक सारे प्री के ही आपके सामने दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैंने सामने आपको कुछ बातें दी हैं कि मेंस के लिए कोचिंग वालों से सावधान। आप सभी ने प्री में इस चीज़ का भुगतान किया होगा कि कोचिंग की होगी, और कोचिंग से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिले होंगे, ज़्यादा टॉपिक्स आपके इस टाइप से नहीं हुए। क्योंकि मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ कि होता क्या है एक्चुअली में, कि जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो जानबूझ के हाईलाइट होने के पीछे रहते हैं। और स्टूडेंट्स उनमें जैसे कहते हैं ना कि बाजार की चमक होती है, उसके आगे धूमिल हो जाना। तो बाजार की चमक के आगे स्टूडेंट क्या है, धूमिल हो जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं कोचिंग संस्थानों में, वहाँ चले जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, जैसे उनकी पर डे कैपेसिटी होती है कि मैथ में 2 यूनिट निकाल सकते हैं, लेकिन वो कोचिंग संस्थान में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ाया जाता है तो वहाँ 1 यूनिट निकालते हैं। मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आप खुद भी इस चीज़ को फील कीजिएगा कि हमेशा जो कोचिंग संस्थान होते हैं वो ज़माना जा चुका है कि जब वो आपकी पढ़ाई में या फिर आपको सक्सेस करने में आप लोगों की हेल्प होती थी उनसे। लेकिन अब आजकल उनकी उनसे हेल्प नहीं होती है, उन्हें सिर्फ विज्ञापन करना है, उन्हें पब्लिसिटी प्राप्त करनी है। इसके अलावा उन्हें ये नहीं मालूम है कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और क्या इस समय की डिमांड के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें बकवास हैं चारों तरफ। आप खुद सेल्फ स्टडी, सेल्फ एनालिसिस बेसिस पे अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप खुद पाएंगे। हो सकता है शुरू में मुश्किल लगे आपको, लेकिन आप खुद पाएंगे कि वास्तव में कितने बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं यदि हम खुद स्टडी करें और खुद एनालिसिस करें। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट राय रहेगी मेरी कि आप मेंस के लिए कोचिंग की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि कोचिंग्स में आप उलझ जाएंगे। मई जून में एग्ज़ाम का डेट एक्सपेक्टेड है और तब तक आप उलझ जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उलझने की बजाय आप अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस ज़्यादा करें। आप अपने दीवार पर, जहां आप स्टडी टेबल पर बैठते हैं, जहां रहते हैं, उस रूम के अंदर किसी भी दीवार के कोने पर आप अपना सिलेबस है उसे चिपका दीजिए। और उसे चिपकाने के बाद में उसके पर्टिकुलर टॉपिक को ध्यान से देखिए। और इसके अलावा उस टॉपिक को क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की बुक्स का मतलब वो बुक्स जो आपने 8वीं से लेकर 11th 12th या 10th तक पढ़ी थी, उन बुक्स में उन टॉपिक्स को ढूंढिए और उन्हें मार्क कर दीजिए। उसमें सबसे पहले तो उन्हें मार्क कीजिए और वहीं से स्टडी कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि लगभग 95% या 99% पेपर आपका वहीं से आने वाला है। इस बार भी यही क्वेश्चन हुए थे, पटवारी में भी इसी टाइप का पेपर आया था। कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो कला एवं संस्कृति से जो जितने भी क्वेश्चन पुटअप हुए हैं वो 10th क्लास की कला एवं संस्कृति बुक से पुटअप हुए हैं। और यदि आपको वीडियो मेंस में क्वालिफाई करना है तो सीधी सी बात ये ध्यान रखना कि आपको एक 10th की छोटी सी बुक आती है, कला एवं संस्कृति के नाम से, सॉरी इतिहास एवं संस्कृति के नाम से, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से 10th की बुक, बहुत ही छोटी सी बुक है। अराउंड उसके पेजेस होंगे लगभग उसके जो पेज हैं लगभग 130 पेज हैं। पूरी किताब में ही 130 पेज हैं। तो यदि आपने उसे 5 to 10 बार भी अगर आपने उसने कंप्लीट कर लिया उसे, तो आपको वीडियो मेंस में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ये मान लीजिए। क्योंकि जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसकी थीम क्या रहेगी, एक्चुअली में जो वीडियो होता है ना वो ग्राम विकास अधिकारी होता है। और ग्राम विकास अधिकारी इतिहास और संस्कृति से जुड़ाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे राजस्थान की संस्कृति से जुड़ाव होना ज़रूरी है, राजस्थान की मिट्टी से, गाँवों से, वहाँ की सभ्यता संस्कृतियों से। तो इसमें क्या है कि हमेशा जो मेन थीम होती है पोस्ट के अकॉर्डिंगली वही क्वेश्चन बोर्ड लेवल पर तैयार किए जाते हैं। ये घपला हो जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन यही चीज़ है जो मेनली आपको फोकस रहती है एग्जाम में। तो हमेशा ये देखिए, आपने प्री का एग्जाम दिया होगा तो उसमें भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आए होंगे। और जो टॉपिक दे रखे हैं जैसे सिलेबस का,
तो सिलेबस पे तो फोकस कीजिए। इसके अलावा आपको वास्ट भी थोड़ा बहुत पढ़ना है। 8वीं से 10वीं तक भी अगर आप सामाजिक विज्ञान की किताब पढ़ देते हैं तो भी आप ये मान लीजिए एक तरह से RS के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा आप उसको स्टडी करते हैं तो वीडियो के लिए सबसे बेस्ट मैं सजेशन आपको यही करना चाहूँगा। इसके अलावा आप लक्ष्य की जो बुक है, वस्तुनिष्ठ वाली बुक आती है कि ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं उसमें, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ये बस इतना सही चाहिए स्टडी मटेरियल, और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह ये बहुत कम क्वेश्चन वगैरह आएंगे, लेकिन सबसे पहला जो सबसे बड़ा रोल रहेगा इसमें वो आपका रहेगा जीके का। तो आपको प्रिपरेशन करनी है इसी बिहाफ पे, और अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते रहिए इसी तरीके से। अब मैं जो बात करने जा रहा था वीडियो में, हालांकि लंबा कर दिया, लेकिन मुझे सजेशन देना अच्छा लगा, क्योंकि पिछली बार जो धोखा टाइप से हुआ था स्टूडेंट्स के साथ में कि यार कोचिंग्स वाले ने इतना पढ़ाया, उस टॉपिक में से कुछ नहीं आया, है ना, सर ने जो भी पढ़ाया कॉपी में लिखा का लिखा रह गया, लेकिन एक भी क्वेश्चन वहाँ से कहीं से भी पुटअप नहीं हुआ, और कुछ तरह का कुछ मामला स्टूडेंट के समझ में नहीं आया। तो ये लोग तो भाई साहब देखो मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, या फिर ये मान लीजिए कि ये बाजार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक सौगात है कि भाई जो शिक्षा है वो भी एक तरह से बिजनेस है। तो सीधी सी बात है, वहाँ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर आपको सक्सेस गेन करने में फ़ायदा देगा। देखिए, मेंस के लिए कोचिंग वालों से सावधान। और वीडियो आंसर के आने के बाद में आपको क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। कोचिंग वालों से सावधान क्यों रहना है ये मैंने आपको बताया, और आंसर के आने के बाद में आपको क्या करना है मैंने आपको बुक्स बता दिया, डायरेक्टली मेंस के बारे में बता दिया है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और रिजल्ट की अपडेट की बात की जाए तो मैं रिजल्ट की अपडेट की भी बात आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बात कर लेता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। एक्चुअली में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। कई सारे स्टूडेंट इस बात को सोच रहे हैं कि क्या पटवारी की तरह इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होगा। तो देखिए, डेफिनेटली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि इसमें एक तो नेगेटिव नहीं थी, तो नेगेटिव ना होना ही एक सामान्य स्तर को दर्शाता है कि आपके सभी शिफ्ट में एक सामान्य स्तर था पेपर का। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई स्टूडेंट्स में भी प्रतिस्पर्धापूर्ण मीडियाज़ पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह से देखा नहीं गया है कि यार कोई स्टूडेंट यूँ कह रहा है कि हमारी शिफ्ट टाइट थी, हमारी ईजी थी, उस शिफ्ट में ये था वो था, जैसा पटवारी में हल्ला मचा था वैसा अब नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में हालांकि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पटवारी में भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन पटवारी में लागू किया, तो इस बार भी अगर हो सकता है तो इसमें लागू करने की 80% संभावनाएं हैं कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा सकता है। अब सीधी सी बात बताऊं मैं आपको कि नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा भी है या नहीं है, ये देखना कि नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा है कि नहीं है। अब भैया देखो, फ़ायदा क्या चीज़ होती है ये तो आप लोग भूल जाइए। क्यों? क्योंकि ये राजस्थान गवर्नमेंट ही मान लो या फिर कोई सी गवर्नमेंट मान लो कि आजकल जो भ्रष्टाचार जिस लेवल पे चल रहा है, तो उस जगह आप एग्ज़ाम्स के अंदर फ़ायदा वाली बात तो बिल्कुल भूल जाइए। ये कोई क्लास 8वीं या 10वीं की एग्ज़ाम नहीं है जिसमें आपको लड्डू दिया जाएगा ज़्यादा नंबर आने पर, और आपको हो सकता है कि आपने एक लाइन लिख दी तो आपको 5 नंबर के क्वेश्चन में से 3 नंबर मिल जाए। ठीक है, एक आधा नंबर मिलना चाहिए था लेकिन 3 नंबर मिल जाए, ऐसा पॉसिबल यहाँ नहीं है। आपको हो सकता है कि आपके हक के 5 नंबर भी उड़ाए जा सकते हैं, आपके हक के 10 नंबर भी उड़ाए जा सकते हैं, यहाँ कोई पता नहीं है। समझदार लोग, एजुकेट पर्सन सड़कों पर है, इस तरह के हालात बने हुए हैं, तो मतलब थोड़ा मामला अलग है। तो फ़ायदे वाली बात तो भूल जाइए कि नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन एक तरह से पीछे वाले रास्ते से बाहर के लोगों को अंदर आने का रास्ता है नॉर्मलाइजेशन। हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन मतलब बेकार नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट गवर्नमेंट में ये तो एक तरह से एक दरवाज़ा है कि भाई हाँ, पैसे दीजिए और बाहर से आप अंदर आ सकते हैं पिछले गेट से। सीधा सा वो तरीका है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसके साथ क्या नॉर्मलाइजेशन किया है। पटवारी में इसी टाइप से हुआ है, जैसे 4 शिफ्ट वाले हैं, या फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनके खूब अच्छे मार्क्स थे कि किसी के 222, किसी के 238, किसी के 240, किसी के 200 भी थे, SC/ST कैटेगरी से थे लेकिन 200 मार्क्स पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी के 190 थे लेकिन वो ST कैटेगरी से सिलेक्टेड नहीं है। किसी के जनरल में 228 नंबर हैं लेकिन वो जनरल में सेलेक्ट नहीं है। तो ऐसे भी कुछ मामले देखने को मिले हैं, और उन लोगों ने रिट भी लगाई है, और रिट भी करीब करीब 500 के लगभग लग चुकी हैं। तो इसमें भर्ती वापस से कोर्ट में भी अटक चुकी है, ये मान लीजिए आप पूरी तरह से। तो नॉर्मलाइजेशन इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है, यहाँ पे आगे आपको बात करूँ कि रिजल्ट कब आएगा। मैंने वीडियो बनाने का मकसद यही था कि रिजल्ट को लेकर सस्पेंस जो बना हुआ है आप लोगों में, उसे मैं समाप्त करूँ। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आने की संभावनाएं हैं, संभावनाओं की बात नहीं करूंगा मैं, फिक्सेशन की बात करूंगा, क्योंकि आपका जो अभी कैलेंडर जो जारी हुआ है
आपका एग्ज़ाम का जो कैलेंडर जारी हुआ है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली मैं बात करना चाहूँगा कि जो कैलेंडर है उसमें आपकी मेंस के लिए एग्ज़ाम की डेट दे रखी है मई या फिर जून। ठीक है, हमारा बोर्ड या राजस्थान गवर्नमेंट कभी फिक्स नहीं होती है, उसे पता है कि वो बिना तमाशा खड़ा किए किसी एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं करवाएगी, तो इसमें भी उनका यही हाल है। तो मई या जून में, इसलिए कंफर्म नहीं है तो 2 महीने दे दिए हैं उन्होंने। ठीक है, तो मई या जून में आप लोगों की एग्ज़ाम होने की संभावना है मेंस के लिए। अब एक बात बताइए, मार्च अप्रैल मई 2-3 महीने बचे हैं। ठीक है, फरवरी भी है इसी बीच में। और अब देखिए रिजल्ट आने की संभावनाएं क्या रहती हैं। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट हमेशा लेट भी करती है। मैं गवर्नमेंट के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमारे जो वास्तव में ट्रेंडिंग चीज़ क्या हो रही है। ठीक है, तो आप लोगों को अनुमानित रिजल्ट की डेट है जो जिस तरह से लेटर्स जारी हो रहे हैं अलग अलग चीज़ों के, कि क्या सिस्टम रहेगा, पोस्टें बढ़ेंगी। तो अभी आपको पता हो तो आपको शायद आपकी जानकारी में नहीं हो, तो मैं आपको ये पहले तो ये बता देता हूँ कि 1500 पोस्ट और बढ़ने वाली हैं आपके वीडियो की। जो 3896 पोस्ट हैं उनमें ऐड हो जाएंगी 1500। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आएगा। और लगभग लगभग कितना पास किया जाएगा, तो 85,000 मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे, 85 से लेकर के 90,000। बहुत लोग 80,000 बता रहे हैं, लेकिन 80,000 नहीं है, ये 90,000 के समथिंग स्टूडेंट पास होंगे मेंस के लिए। इसके अलावा मैं बात करूं कि रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की देखिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा वीडियो कईयों का, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो लोग बता रहे हैं कि 15 तारीख को रिजल्ट आने की संभावना है, 15 के आसपास फरवरी में। लेकिन मैं आपको इसको लेके चलूँगा कि आप ये मान लीजिए कि 20 के बाद में या फिर 25 के समथिंग, यानी फरवरी लास्ट में या फिर जनवरी स्टार्टिंग में, फरवरी लास्ट में या फिर फरवरी लास्ट में या फिर मार्च स्टार्टिंग में आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब तक रिजल्ट आ सकता है। क्यों, अभी 15 फरवरी तक तो रिजल्ट आने की संभावना कहीं दिख नहीं रही है। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे क्लियरिफिकेशन बाकी है और रीट का मामला चला हुआ है। तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट है जो थोड़ा लेट होगा। लेट का मतलब यही है कि बस ये मान लीजिए फरवरी में आप मान सकते हैं कि फरवरी लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाए। और प्रिपरेशन तो आपको अभी स्टार्ट कर देनी है। हाँ हाँ, एक बात और है कि आप लोगों में से किस स्टूडेंट को प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी है, इस सस्पेंस पे भी मैं बात करना चाहूँगा। आपको वीडियो पूरा देखना है, पूरा वीडियो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको गाइड करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं बता दूं कि वो स्टूडेंट तैयारी रखें जो जनरल कैटेगरी में हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी वीडियोस बनाने वाले हैं, यूट्यूबर्स हैं, वो बता रहे हैं कि भैया कट ऑफ इतनी इतनी जाएगी और इतनी इतनी नंबर कम होगी, इतनी इतनी नंबर ज़्यादा होगी। मैंने पटवारी में बताई थी, आप पटवारी की वीडियो देख सकते हैं, कितने महीने पहले की है, एग्ज़ाम के तुरंत बाद की है, और उसमें उसकी कट ऑफ चेक कर सकते हैं कितनी कट ऑफ बताई थी और एग्जैक्ट कट ऑफ वो बैठी है कि नहीं बैठी है। एग्जैक्ट कट ऑफ बताई थी, अनुमानित नहीं बताया था। बोला था कि इतने से इतने ही कट ऑफ, इतने मार्क्स रहेंगे, जो लगभग लगभग ऐसे बोला था कि 220 से 222 के बीच में जनरल, 225 के बीच में जनरल। और उससे पहले फिर मैंने ओबीसी की बताया कि सेम एज इट इज़, 1-2 नंबर का ऊपर नीचे, आप वीडियो देख सकते हैं, खुद कंफर्म कर सकते हैं कि बातों में कितनी सच्चाई है। जनरल की मैं बात करूँ तो देखिए ज़रा, जनरल अभी आप फिर से विश्वास नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यार ये लो यूट्यूबर ने तो ज़्यादा कट ऑफ बता दी है, यूट्यूबर ने कम कट ऑफ बता दी है। अरे भैया, मार्क्स जिनके बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली तो बताना पड़ेगा। पटवारी में बताई थी यूट्यूबर्स ने, आप अपने हिसाब से लेके चल रहे थे, जिस स्टूडेंट के जितने नंबर आ रहे थे वो उतनी कट ऑफ को मान के चल रहा था कि यार हाँ इतनी ही कट ऑफ जाएगी। हुआ नहीं ना ऐसा। तो जो एक्चुअली है, जो एक्चुअल में है, जो कट ऑफ वही जाने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से, ये मान के रखना कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो जाएगी 56 से लेकर के 62 या 60 या 62 के बीच में, है ना। तो 60 के बीच में, यानी 55 से लेकर के 60 के बीच में आप जनरल ओबीसी की कट ऑफ को रख सकते हैं। यहाँ जनरल ओबीसी इस कट ऑफ को मेंशन मैं कर रहा हूँ, तो जनरल ओबीसी कट ऑफ इतनी रह सकती है 56 से 60 के बीच में। ठीक है, अब इसमें देखिए ज़रा, ये 60 का 62 हो सकता है, ठीक है, और इसका 58 हो सकता है या 54 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये ध्यान रखना। तो संभावनाएं कंप्लीटली यही हैं कि जिन स्टूडेंट्स के मिनिमम 55 के समथिंग अराउंड, 55 के अराउंड भी मार्क्स बन रहे हैं जनरल कैटेगरी में तो या अदर कैटेगरी में, तो वो स्टूडेंट मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। क्योंकि यहाँ पटवारी नहीं है, यहाँ पटवारी नहीं है कि 11,000 ही पास करने हैं। मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि 11,000 ही पास करने का मकसद नहीं है, यहाँ आपको 90,000 पास करने हैं दोस्त। और 90,000 पास करने हैं तो एवरेज कट ऑफ भी एवरेज ही होनी चाहिए। तो एवरेज कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ 55 मान के चलिए, और ये 55 में भी 2 नंबर कम ही करके चलिए, 54 मान के चलिए।
तो अराउंड 55 के समथिंग आपकी कट ऑफ रहने वाली है। कोई बात नहीं, मैं इसको फिक्स नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि अराउंड आपको 90,000 स्टूडेंट पास करने पड़ेंगे। तो 90,000 लाएंगे कहाँ से बोर्ड वाले, तो उनको इसीलिए वजह से कट ऑफ थोड़ी सी इसी एवरेज की रखनी पड़ेगी, है ना। तो ये जनरल ओबीसी की बात मैं कर रहा हूँ। एससी एसटी की बात करूँ तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर 45 मार्क्स के अराउंड उनका सिस्टम है, 40 से 50 के बीच में कहीं पे भी सिस्टम है, तो वहाँ पे वो लोग मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और अभी स्टार्ट कर दीजिए। और आपके लिए वैसे भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप राजस्थान जीके वगैरह मैथ वगैरह पढ़ेंगे तो ये और एग्जाम्स में काम आ जाएगी। जिनकी जॉब्स नहीं लगी हैं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मान लो सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो पहली बात तो आपको शुभकामनाएं इस चीज़ की कि आपका सिलेक्शन हो। और आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं ईश्वर से भी आग्रह करता हूँ कि आपके नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और विकास अधिकारी का रिजल्ट भी है वो जल्दी से जल्दी आ जाए, तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स के असमंजस की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। तो मैं आपको बता रहा था कि इतने मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, अब आगे मेंस के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करेंगे, जारी रखेंगे, और तैयारी खुद से करें तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि आप लोग बड़े हो चुके हो, बहुत सारी एग्जाम दे चुके हो, अभी पटवारी का भी एग्जाम दिया है, तो आप लोग खुद गाइडेड हैं। कोचिंग में कोई अलग से भगवान अवतरित नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स वाले ही होते हैं, वो कोचिंग वाले भी वही होते हैं, यूआई होते हैं। तो सब तरह की बातें होती हैं उनमें, क्या अपना खुद का एक्सपीरियंस खोजो। पहली बात कि आपने अब तक क्या सीखा है, उसके अकॉर्डिंगली काम करके ले देखो, रिजल्ट 100% एकदम सक्सेसिव आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। मेरा प्यार भरा आप सभी को दुआएं हैं कि अग्रिम बधाई भी रिजल्ट्स के लिए जिन लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, और तैयारी करते रहिए कंटिन्यूटी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।